हमारे प्रभारी आदरणीय गुलाम अहमद मीर साहब हमारे बीच में हैं और इनसे हमने अनुरोध किया था, आग्रह किया था, विनती की थी कि तो हमारे ऐसे नेता ज्वाइन कर रहे हैं पार्टी में जिससे निश्चित रूप से जो अंतिम केंद्र पे बैठा व्यक्ति है उसको उससे लाभ मिलेगा। सामाजिक कामों में इनकी सहभागिता किसी से छुपी नहीं है। हम समझते हैं हम लोगों के लिए भी आज गौरव का दिन है कि ऐसे लोग जो अंतिम व्यक्ति के लिए काम करते हैं वो हमारी पार्टी में शामिल हो रही हैं। आदरणीय राहुल गांधी जी आए थे, तब भी खूंटी में जो कार्यक्रम हुआ था इनके यहाँ हुआ था और जो हमारी इच्छा होती है, जो हम लोग सभी कार्यकर्ता चाहते हैं कि आदरणीय राहुल गांधी जी जैसा सोचते हैं, जिस समाज का, जिस वर्ग का निर्माण करना चाहते हैं उसको हम लोग करने का प्रयास कर रहे हैं। निश्चित रूप से दयामणि बारला जी और पुष्पा टेटे जी उनके जो सोच है उस पर खड़ा उतरने का काम करेंगे। मैं अब हमारे प्रभारी आदरणीय गुलाम अहमद मीर साहब से दरखास्त करूंगा कि वो पहले इनको शामिल कराएं और सम्मान देते हुए और फिर इनकी बात हम लोग सुनेंगे और फिर अंत में हमारे प्रभारी सारी बातों को रखने का। आज कहा जाए तो गौरव का क्षण है कांग्रेस के लिए, क्योंकि कांग्रेस में एक नेता जो है सो कांग्रेस छोड़ करके दूसरे दलों में चली जाती है और एक जो है वर्षों से संघर्ष करती हुई समाज को एक नई दिशा देने के कोशिश करती रही। आज वो कांग्रेस के दल में शामिल होकर के एक नया इतिहास रचने की कोशिश कर रही है। आज कांग्रेस भवन में दयामणि बारला जो आदिवासियों की अग्रणी नेता कही जाती है, वो आज कांग्रेस में शामिल होकर के बीजेपी के खिलाफ शंखनाद की है और किसी भी हालत में 2024 में बीजेपी को जीतने न देने का संकल्प लिया है। अब देखना ये होगा कि इनकी संकल्प कितनी पूरी होती है और 2024 में बीजेपी को सत्ता में आने से कितना रोक पाती है, ये एक बड़ा बात होगी। दयामणि बारला एक अच्छी अभिनेत्री रही है और झारखंड के आदिवासियों के लिए अंतिम व्यक्ति के लड़ाई में हमेशा कार्यरत रही है। क्योंकि झारखंड आंदोलन में, झारखंद बनाने में कहीं न कहीं इनका भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है और उसी को लेकर के आज कांग्रेस में कई वर्षों से दूरी बनाए हुए थी या अन्य दलों से दूरी बनाए हुए थी, लेकिन आज कांग्रेस का हाथ थामा है। अब देखना ये होगा कि कांग्रेस अब इनके लिए कितना लकी साबित होती है या फिर उनके लिए कांग्रेस कितना लकी साबित होती है, ये एक बड़ा सवाल है। समारोह का जो आयोजन किया गया है और इस मिलन समारोह में झारखंड प्रदेश के अध्यक्ष मैं भाई कह के ही संबोधित कर रही हूँ, राजेश ठाकुर जी, भाई हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध चंद्र सहाय जी, साथ में भाई हमारे हैं कालीचरण मुंडा जी, हमारे पूर्व शिक्षा मंत्री भाई बंधु तिर्की जी और हमारे इस झारखंड प्रदेश के हमारे प्रभारी मीर भाई जी, बहन पुष्पा टेटे जी और साथ में जितने भी हमारे साथ गांव से आए हुए हैं और तमाम प्रेस के साथी सबको को हमारे तरफ से झारखंडी जोहार। और मैं विशेष आज की तक के लिए मैं बधाई देना चाहती हूँ कि राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने हम लोगों को अपने साथ आगे चलने के लिए, समाज के लिए काम करने के लिए आपने हम लोगों को शामिल किए हैं। विशेष मैं आज की तारीख में कहना चाहती हूँ कि झारखंड आंदोलन के समय भी हम लोग मौजूद थे, तब भी हम लोग बोलते थे कि झारखंड हम लोग लड़के लेंगे, झारखंड हम लोगों को मिला है और ये झारखंड किसी से छिपा हुआ नहीं है। लंबी लड़ाई के बाद, सामाजिक न्याय के लिए गांव-गांव घूमने के बाद, पूरे झारखंड में घूमने के बाद, हर तरह के
लड़ाई लड़ने के बाद सामाजिक न्याय का विस्थापन के खिलाफ, पर्यावरण की रक्षा के लिए, दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, मजदूरों के लिए, सबके लिए हमने ये अनुभव किया है। लंबी लड़ाई लड़ने के बाद 1996 में जब मैं कॉलेज के बाद मैदान में आई, उसके बाद से लगातार संघर्ष के मैदान में रह के मैंने ये महसूस किया है और नजदीक से देखा है, और जो मैंने अनुभव किए वो अनुभव ये रहा कि हम लोगों ने 30 साल तक समाज के लिए लड़ाई लड़ते रहे। और इन 30 सालों में मैंने जो अनुभव किया कि देश में कई पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां, और सामाजिक आंदोलन भी है, लेकिन आज की तारीख में सामाजिक आंदोलन को अलग करके और राजनीतिक आंदोलन को अलग करके इस राज्य का और इस देश को हम सुरक्षित नहीं रख सकते हैं। इस देश का भविष्य हम सुरक्षित नहीं रख सकते हैं। और मैं विशेष करके बहुत करीब से राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी को, उनके सिद्धांत को मैं 30 सालों से देख रही हूँ। मुझे ये महसूस हुआ इन 30 सालों के अपने संघर्ष के दरमियान कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से लोकतंत्र के बुनियाद पर खड़ा है। इसलिए मैं ये बात महसूस की हूँ कि जब हम लोग लड़ाई लड़ते थे, हम लोग कांग्रेस के शासन काल में भी लड़ाई लड़े, लेकिन आज जो बदली हुई परिस्थिति में जो देश का हालात है, वो हालात उस समय इस तरह से नहीं था। कभी हम लोगों को बोलने की आजादी थी, लड़ने की आजादी थी, हम लोगों को हर तरह से अपने अधिकार के लिए संघर्ष करने का अधिकार था। इन 3 सालों का अनुभव के बाद आज हम लोगों ने तय किया, गांव वालों के साथ हमने तय किया कि अब समय आ गया है कि हम